हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउज़ लॉ। ठीक है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के लिए यानी जो हमारे आयन्स होते हैं उनके फ्री मूवमेंट के लिए कोलराउज़ लॉ को एप्रोसिएट किया गया। मतलब कह सकते हैं कि कोलराउज़ नियम जो है वो ये बताता है कि आयनों का जो स्वतंत्र अभिगमन है वो कैसे होता है। पहले बात करते हैं कि ये जो नियम है वो किन अपघट्यों पर लागू होता है और इसके क्या उपयोग हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है और क्या इसका डिफिनीशन है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्ज़ाम में ये पूछ चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं कोलराउज़ लॉ पे। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होती है, जो मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है। अब एक एक वर्ड को समझिए। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, विद्युत अपघट्य आप जानते ही हैं जिनका आयनाइजेशन ईजिली हो जाता है। अब उनमें आते हैं आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ आपके इलेक्ट्रोलाइट की, ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, तो डिफिनीशन करता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान। अब देखिए, जो तुल्यांकी चालकता है उसको दिखाया गया है लैम्डा इनफाइनाइट से। ठीक है, जो तुल्यांकी चालकता है इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तुल्यांकी चालकता को दिखाया जा रहा है लैम्डा इनफाइनाइट से, और फिर वो कह रहा है कि उसके धनायनों एवं ऋणायनों के यानी लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस के अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होती है। अब ध्यान से देखिएगा, जो नियम आपका कह रहा है वो एक लाइन का है कि लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट का मतलब ही आप ऐसे समझिए कि अनंत तनुता पर चालकता कह रहा है, तो पॉजिटिव लगा है चार्ज, तो अनंत तनुता पर धनायनों की चालकता। ऐसे समझिए कि जो लैम्डा प्लस है आपका वो धनायनों की अनंत तनुता पर चालकता है, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट, और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकता है। यहाँ पे बस दो ही टर्म आपका यूज़ हो रहा है। एक अनंत तनुता पर चालकता है यानी कंडक्टिविटी है वो आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे है, और जो दो वर्ड आपके और यूज़ हो रहे हैं वो हो रहा है लैम्डा प्लस इनफाइनाइट। लैम्डा प्लस से मतलब समझिए कि धनायनों को कह रहा है, और इनफाइनाइट का मतलब है अनंत तनुता पर। तो डिफिनीशन सीधे सीधे कह रहा है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, अनंत तनुता पर जो पूरा सॉल्यूशन है उसकी तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा इनफाइनाइट का मान बराबर है लैम्डा प्लस इनफाइनाइट के प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट के। ठीक है, ये आपका लॉ हो गया कोलराउज़ लॉ। और ध्यान देना है कि आपको कि ये जो इसका नेचर है फॉलो करने का, वो 1:1 में इलेक्ट्रोलाइट को फॉलो करता है, यानी 1:1 का अनुपात होना चाहिए आपके विद्युत अपघट्य में। यानी जैसे आपका हो गया AgNO3, दोनों में आपका अनुपात क्या है? 1:1 का ही है। या तो आपको बनाना पड़ेगा 1:1 का, ये नहीं है कि 2:1 के लॉ को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं। 1:1 का रेशियो होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल 1/n प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस 1/n माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। तो लैम्डा इनफाइनाइट आपका जो यहाँ पर ऐसा आपको पता ही है कि क्या है, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता है। 1/n1 n प्लस क्या है? n प्लस आपका है जो विद्युत अपघट्य जो है वो जो धनायन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे जो हमारा AgNO3 है, तो AgNO3 को जब आपका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। तो Ag जो प्लस है आपका वही यहाँ पर धनायन होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है लैम्डा AgNO3 इनफाइनाइट, यानी सिल्वर नाइट्रेट की अनंत तनुता पर चालकता क्या है? तुल्यांकी चालकता ये है। जब आयनाइजेशन करोगे तो लैम्डा Ag प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा NO3 माइनस इनफाइनाइट, ये जो आपका डिफिनीशन कह रहा है, ये दोनों देखिए दोनों में रेशियो 1:1 का ही है। लैम्डा CH3COO इनफाइनाइट, एसिटिक एसिड इनफाइनाइट। तो जब एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन। हाइड्रोजन आपका धनायन है और आपका एसीटेट आयन है। यही आपका पूरा डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है। कोलराउज़ लॉ है, उसका उपयोग कहाँ पर है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि
कोलराउस लॉ का जो आप निकालोगे उपयोग जो होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकित चालकता ज्ञात करने में होता है, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में होता है। वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा भी आपका है किसी भी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता। लैम्डा सीधे सीधे समझिए क्या है, तुल्यांकी चालकता, सीधी सी बात है, लैम्डा तुल्यांकी चालकता है। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट जो है वो अनंत तनुता पर धनायनों की चालकता है। ठीक है, आपको पता होना, बस आप एक लाइन का क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो दो चीज़ है, एक ज्ञात करता है अनंत तनुता पर चालकता और दूसरा ज्ञात करता है वियोजन की मात्रा। अब इन दोनों को कैसे, कहाँ पे एप्लीकेशन कैसे होगा, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, क्योंकि जो भी आपका ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा एप्लीकेशन अगर आप समझ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक भी आप सिंबल समझने में आपको दिक्कत हो रही है, समझिए आप कुछ नहीं समझ पाओगे। लैम्डा क्या है, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट, लैम्डा इनफाइनाइट क्यों लिखा गया है, लैम्डा सीधी सी बात है तुल्यांकी चालकता है, इनफाइट मतलब अनंत तनुता पर चालकता है, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट धनायनों की अनंत तनुता पर चालकता है। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। और जो इन दोनों का एप्लीकेशन है, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।